नमस्कार दोस्तों, ये कहानी एक कॉलेज की नहीं, ये कहानी उस सपने की है जो हर छात्र अपनी आंखों में लेकर यूनिवर्सिटी की दहलीज पर, कॉलेज की दहलीज पर कदम रखता है। वो सपना यह है कि सीखेंगे, यहाँ से कुछ बनेंगे, यहाँ से एक नई उड़ान भरेंगे। लेकिन जरा सोचिए दोस्तों कि उस सपने की कीमत क्या होगी जब क्लासरूम में किताबों की खुशबू की बजाय गोबर की गंध भर दी जाए। आप सोचिए, बहुत महीन बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। क्या यही शिक्षा का मंदिर है? शिक्षा के मंदिर में क्या होना चाहिए? दिल्ली के लक्ष्मीबाई कॉलेज में जब प्रिंसिपल साहिबा ने रिसर्च के नाम पर क्लासरूम की दीवारों पर गोबर लिपती दिखी, तो सिर्फ दीवारों पर नहीं बल्कि उन छात्रों के सपनों पर, उम्मीदों पर, भविष्य पर भी गोबर साना जा रहा था। सोचिए, वो बच्चे जिनके माता पिता अपना पेट काट कर फीस भरते हैं, किताब दिलवाते हैं, वो बच्चे जिनके सपने में AIS, डॉक्टर, प्रोफेसर बनने का जुनून था, वो उसी कमरे में बैठेंगे जहां रिसर्च के नाम पर दीवारों पर गोबर पोता जा चुका हो। क्या यह सपने के साथ में अन्याय हो रहा है? क्या यह शिक्षा के साथ में कोई बड़ा मजाक हो रहा है? आप सोचिए और मुझे जरूर बताइए। लेकिन इस अंधेरे में एक आवाज गूंजी। रौनक खत्री, जो ड्यूसी से अध्यक्ष हैं, यह कदम सिर्फ एक विरोध नहीं था, यह उन दबे कुचले छात्रों की चीख थी जो कभी सुनाई नहीं देती है। जब रौनक खत्री के हाथ में गोबर उठाकर उसी ऑफिस में पलट दिया, तो उस सिर्फ एक प्रतीकात्मक विरोध नहीं था, उस सड़ी गली सोच के खिलाफ एक अलार्म था जिसने व्यवस्था को गूंगा और जनता को मजबूर बना दिया। उन्होंने सवाल पूछा, छात्रों के लिए गोबर से भले क्लासरूम क्यों? आपके लिए AC ऑफिस क्यों? आप सोचिए कि अगर मेरे लिए गोबर का क्लासरूम है तो आपके लिए भी होना चाहिए। यह सवाल उस व्यवस्था से था जो छात्रों की भावनाओं को महज आंकड़ों की तरह दिखाई देता है। जब प्रिंसिपल ने दीवारों पर गोबर लगाया, तब कोई भी असर नहीं, कोई भी नेता नहीं, कोई भी सिस्टम या सोचने की जरूरत नहीं समझा कि इस बच्चों का हौसला टूटेगा जो क्लासरूम में अपना दूसरा घर मानते हैं। जब छात्रों ने अधिकारों का गला घोटा जा रहा है, तब कोई भी आवाज उठाने के लिए खड़ा क्यों नहीं हुआ? आप सोचिए। लेकिन उस दिन रौनक खत्री ने यह दिखाया कि युवा अब सिर्फ वोट बैंक नहीं है, युवा अब भीड़ का हिस्सा नहीं है, युवा अब सिर्फ सोशल मीडिया पर मीम बनाने वाला दर्शक नहीं है, युवा सवाल करता है और जवाब लेना भी जानता है। दोस्तों, जब तक युवा जवाब नहीं लेगा तब तक लोग आपके साथ में अन्याय करते रहेंगे। यह घटना सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं है, यह उस का प्रमाण है जो हमारे सिस्टम की गहरी लड़ाई पर फैला हुई है। जहां पर कुर्सी पर बैठे लोग जनता के बच्चों की तकदीर पर रिसर्च कर कुचल सकते हैं, वहां शिक्षा का प्रोसेस नहीं एक मजाक बन गया है। प्रशासन खामोश है, प्रिंसिपल गायब है और छात्र आज भी उस दीवार को देख रहे होंगे जहां गोबर की गंध अब भी बसी होगी। यह लड़ाई सिर्फ गोबर के खिलाफ नहीं है, यह लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है जो इस देश के युवा पीढ़ियों को दोयम दर्जा की नागरिक समझते हैं। यह सवाल भारत के हर नागरिक से है। क्या आपके सपनों की इमारतों में भी गोबर लगाया जा रहा है? आप सोचिए गुरु, बहुत बड़ा मजाक आपके साथ में हो रहा है। क्या आपके बच्चों के भविष्य की दीवार भी सजी संवरी दिखाई देनी चाहिए? क्या प्रिंसिपल का AC चालू रहना चाहिए और छात्रों के क्लासरूम में गोबर सना होना चाहिए? यही व्यवस्था और यही न्याय है। आप सोचिए, रौनक खत्री का एक एक शब्द उस दिन गूंजा था कि जैसे को तैसा, क्योंकि जब सवालों का जवाब नहीं मिलते तो जनता अपनी भाषा में खुद समझाना जानती है। आज यह कहानी देश के उन तमाम आवाजों का प्रतीक बन चुकी है जिन्हें अक्सर दबा दिया जाता है, क्योंकि ये गोबर नहीं, यह व्यवस्था की बदबू है। और जब तक युवा इस बदबू के खिलाफ खड़ा रहेगा, तब तक बदलाव की उम्मीद जिंदा है और बदलाव साहब होकर रहेगा। और यही सत्ता में बैठे लोगों हैं, वे न सिर्फ छात्रों को नजरअंदाज कर रहे हैं बल्कि उन्हीं छात्रों की मेहनत और संघर्ष का मजाक भी उड़ा रहे हैं। यह वही लोग हैं जो सिर्फ अपने AC रूम में सुविधाओं में खुश हैं और छात्रों को नीच समझकर उनके भविष्य पर दांव लगाकर बैठे हैं। यह वही लोग हैं जिनके लिए सब कुछ
एक खेल है और सत्ता पर बैठकर हर फैसले को चुटकुला बनाकर रह जाता है। साहब आखिर कब तक ये होता रहेगा, क्योंकि कभी खुद की शक्ति का प्रतीक मानने वाले इस कदर भूल जाते हैं कि जिस हक में उन्हें सत्ता हासिल हुई है वो जनता की आंखों में विश्वास और सम्मान के अलावा कुछ और नहीं। लेकिन जब वही लोग को निहित स्वार्थ के चलते किसी व्यवस्था का हिस्सा बने तो आम जनमानस की भावनाओं को खत्म करने में जुटे हुए हैं। कई बार अंधभक्त सिस्टम के खिलाफ खड़ा होगा, कई बार इसे नजरअंदाज करने की आदत हो गई है। वाकई में जो हुआ उसको आप लेकर क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।